हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग 10th क्लास का संस्कृत का चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ का लेखक कौन है? तो महाकवि भास है। ठीक है, और यह जो कथा है वह महाकवि भास के 13वां नाटक है। ठीक है ना, यानी कि 13वां नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है। ठीक है, जिनमें से इनका टोटल कितना है? 13 नाटक संकलित है। ठीक है, जिसमें से एक प्रमुख यह भी है। कौन? कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास है। कौन है? महाकवि भास। उसके बाद दूसरा है कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? कर्णस्य दानवीरता जो है कथा, वह किस प्रकार की कथा है? यानी कि वह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, तीसरा देखिए कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? कर्णस्य दानवीरता पाठ महाभारत के कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। समय परिवर्तन, यानी देखिए चौथा प्रश्न है कि समय आने पर किसका नाश हो जाता है? समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो शिक्षा का। ठीक है, शिक्षा भी समाप्त हो जाता है जरूरत के अनुसार। ठीक है ना, जब समय आता है तो शिक्षा भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यानी कि जब आदमी का मृत्यु हो जाता है तो उस समय उसका क्या होता है? शिक्षा भी साथ हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम कर्ण क्या देना चाहता था? यानी सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? तो सहस्त्र गौ, यानी कि सभी गाय। ठीक है, सहस्त्र गौ मतलब कि सभी गाय को वह देना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, किसका धन सांप के जीभ के समान हो चंचल होता है? तो राजा का। किसका? राजा का। ब्राह्मण का वेश धारण कौन करता है? ब्राह्मण का वेश कौन धारण करता है? तो इंद्र। कौन? इंद्र। ठीक है, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो 13। ठीक है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण जब जन्म लिया था तो वह कवच और कुंडल के साथ, यानी कि उसका शरीर में ही वह विद्यमान था, कवच और कुंडल। अब कवच और कुंडल का क्या विशेषता होता है? तो कवच और कुंडल का यह विशेषता होता है कि वह एक अभेद था। ठीक है, जिसको भेदा नहीं जा सकता था। जैसे कि वह एक दीवार का काम करता है। जैसे कि दीवार को, जैसे मान लीजिए कि दीवार में कुछ फेंकिएगा तो वह रिटर्न आएगा, यानी कि उसको भेद कर ऊपर इस पार से उस पार नहीं जाता है। उसी प्रकार उसका वह कवच था, उसको शरीर का रक्षा करता था। ठीक है, और जब तक उसके पास वह था कवच और कुंडल, तब तक उसको कोई मार भी नहीं सकता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद देखिए, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो असुरों और देवता द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो कवच। ठीक है, उसके बाद है कि धर्मो ही यत्ने गुना धार्यते श्लोक कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता से लिया गया है। किसने छलपूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? किसने छलपूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? तो इंद्र ने ले लिए थे। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? मजबूत जड़ वाले भी कौन गिर जाते हैं? तो वृक्ष। वृक्ष यानी कि पेड़। शक्र यानी कि इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है? तो ये ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं। कहाँ पे? तो राजा अंगराज कर्ण के पास। ठीक है, क्या हमेशा स्थिर रहता है? क्या जो है वो हमेशा स्थिर रहता है? दान जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, मरने के बाद भी ये स्थिर रहता है। इसका वर्तमान में जैसे कि दान, देखिए दान जो होता है ना, अगर कोई मनुष्य दान करके चला जाता है, मर भी जाता है, तो उसका नाम रहता है, यानी कि दान के रूप में। ठीक है, उसके बाद है महंत्राम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति थी? यानी कि मैं आज आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने वाला हूँ। तो ये कौन बोले थे? शक्र बोले थे, यानी कि इंद्र बोले थे। किससे? कर्ण से बोले थे। कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? कर्णभार नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो यह है महाकवि भास।
कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कर्ण जो था वह किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कौरव के पक्ष से। और कौरव का प्रमुख कौन था? तो दुर्योधन था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, कुंती कौन है? कुंती पुत्र कौन है? तो कुंती पुत्र कौन है? तो कर्ण है। ठीक है, कुंती पुत्र कर्ण है। कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण जो है वह किसको नमस्कार करता है? इंद्र को नमस्कार करता है। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग प्रदेश का राजा था। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो कर्ण जो था वह इंद्र को कवच और कुंडल देता है। सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। ठीक है, आगे देखिए, इंद्र का पुत्र कौन था? इंद्र का पुत्र कौन था? तो इंद्र का पुत्र अर्जुन था। ठीक है, इंद्र का पुत्र कौन था? तो इंद्र का पुत्र अर्जुन था। ठीक है, उसके बाद देखिए, कर्ण का मंत्री का क्या नाम था? कर्ण का मंत्री का नाम था शल्य। कर्ण का मंत्री का क्या नाम था? शल्य नाम था। न दातव्यम न दातव्यम किसने कहा था? न दातव्यम न दातव्यम शल्य ने कहा था। किसको? तो कर्ण को कहा था। ठीक है, कर्ण का मित्र कौन था? कर्ण का मित्र कौन था? तो दुर्योधन था। ठीक है, इंद्र ने कर्ण को कौन सा आशीर्वाद दिया? तो यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया था, यानी कि जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य और हिमालय का यश बना हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा भी यश बना रहे, यानी स्थिर रहे। ठीक है, क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? तो वह है दान। ठीक है, दान जो है हमेशा स्थिर रहता है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ शिक्षा जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, कर्ण अपना सर देने से पहले क्या लेने को आग्रह किया? ठीक है, तो अग्निष्टो फल लेने के लिए आग्रह किया था, यज्ञ द्वारा कमाए हुए। ठीक है, जो यज्ञ द्वारा जो फल कमाए हुए थे ना वही वो देना चाहते थे। ठीक है, तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले क्या लेने को आग्रह किया? तो अपना सर। ठीक है, वहाँ तक इन्होंने कहा कि हम अपना सर काट कर दे देते हैं, ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, पांडव किसका पुत्र था? पांडव किसका पुत्र था? पांडु का पुत्र था। ठीक है, यानी पांडव का पिता का नाम था पांडु। ठीक है, दुर्योधन का पिता कौन था? तो दुर्योधन का पिता था धृतराष्ट्र और माता का क्या नाम था? गांधारी था। ठीक है, माता कौन थी? गांधारी। अर्जुन किस ओर से युद्ध कर रहा था? अर्जुन तो था वो किस तरफ से युद्ध कर रहा था? तो पांडव की तरफ से युद्ध कर रहा था। ठीक है, पांडव में कितने लोग थे? तो पांडव में 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नेच्छामी यह कथन किसका है? तो ये शक्र कहते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न में पहला देखिए क्या है कि कर्ण का माता का नाम लिखे तथा कर्ण का परिचय दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में कि कर्ण का माता का नाम कुंती था एवं उनके पिता का नाम सूर्य था। कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, वे अंग प्रदेश का राजा थे। उनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। जब तक उनके पास कवच और कुंडल था उन्हें कोई मार नहीं सकता था। यह जानते हुए भी कर्ण ने, ठीक ना, यह जानते हुए भी कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। ठीक है, कौन? कर्ण ने। उसके बाद दूसरा देखिए, कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने से पहले किन किन वस्तुओं को लेने के लिए आग्रह किया? तो इंद्र कर्ण के पास जाकर यह कहते हैं कि मैं आपसे आज बहुत बड़ी भिक्षा मांगने वाला हूँ। तो कर्ण कहते हैं कि आप सहस्त्र गाय, यानी कि सभी गाय, सभी घोड़े, पृथ्वी, अग्निष्टोफल, मेरा सर ले लीजिए। कर्ण ने इंद्र से इन्हीं वस्तुओं को लेने के लिए आग्रह किया। तीसरा है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर में देखिए, कर्ण दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर है। कर्ण जो है वह दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर है। उनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। उन्हें पता था कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है मुझे कोई मार नहीं सकता है। यह जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिए। इससे सिद्ध होता है कि
आज तक दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। ठीक है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है? तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। उन्हें पता था कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है मुझे कोई मार नहीं सकता है। यह जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिए। इससे साबित होता है कि आज तक दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। 5 वाक्य में उत्तर दे। तो कर्ण सूर्य का पुत्र था। कर्ण जो थे वह सूर्य के पुत्र थे। उनका माता का नाम कुंती था। वह अंग प्रदेश के राजा थे। वह बहुत बड़ा दानवीर थे। उनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वे यह जानते हुए भी कि जब तक उनके पास कवच और कुंडल है मुझे कोई मार नहीं सकता है, फिर भी उन्होंने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देते हैं। इससे साबित होता है कि सबसे बड़ा दुनिया में जो दानवीर है वह कर्ण है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन? कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार महाकवि भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर, ठीक है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता का वर्णन करें। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने लगते हैं तब उनके मंत्री शल्य उन्हें रोकते हैं। तब कर्ण अपने मंत्री से कहते हैं कि समय परिवर्तन के बाद शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय भी सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहते हैं, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब